तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 ओवर राइप बनानास। इनको छील के एक बड़े बोल में डाल देंगे। बनानास जितने राइप होंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि उसमें मिठास उतनी ही ज़्यादा होगी, तो हमें चीनी और ये सब चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ेगी। इनको अब एक फोर्क की मदद से हम इस तरीके से पीस लेंगे। और अब हम डाल रहे हैं इसमें न्यूट्रीलाइट बटर। न्यूट्रीलाइट लो कोलेस्ट्रॉल बटर है। इसमें अब हम डालेंगे ब्राउन शुगर। आप ब्राउन शुगर की जगह जैगरी पाउडर या वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें ब्लेंड करना है, तो आप एक स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, विस्कर की मदद से कर सकते हैं। हमारी तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे प्लेन दही। ध्यान रखिए कि दही ज़्यादा खट्टा ना हो। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स का टाइम आ चुका है, तो अब एक सीव ले ले। उसमें हम डालेंगे आटा। आटा डालने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर। इन सबको अच्छे से सीव कर लेंगे। आप अगर चॉकलेट फ्लेवर का बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 4 टेबलस्पून कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन होने के लिए इस तरीके से स्पैटुला से मिक्स करना है। इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, बस इतना कि सारे इंग्रेडिएंट्स कंबाइन हो जाए। फाइनली मैं इसमें डालूंगी कुछ रेजिन्स यानी कि किशमिश। आप इसमें वॉलनट, आलमंड, कैशू भी डाल सकते हैं। चॉइसेस आपके ऊपर है, आपके पास जो अवेलेबल है आप वही डालिए। और इसमें आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक लोफ पैन ले लिया है। आप इसको राउंड टिन में भी बेक कर सकते हैं। इसको अब हम एक बटर पेपर लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हमारे अपने बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। बैटर ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का भी बना है। फाइनली इसके ऊपर टॉप करने के लिए मैं डाल रही हूँ कुछ पम्पकिन के सीड्स। आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ म्यूसली ले लिया है। ये म्यूसली में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाला है। और फाइनली थोड़ी सी कलर देने के लिए ब्राउन शुगर। टॉपिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इस बैटर को इस तरीके से पैट करना है 2-3 बार। अभी जाएगा अवन में, जो कि प्री हीट हो चुकी है 10 मिनट के लिए। इस केक को बनने में 55 to 60 मिनट्स लगेंगे। आप इसको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, रिजल्ट सेम होगा। तो मेरी केक को लग गए हैं 55 मिनट्स बेक होने में। एक टूथपिक डाल के चेक कर लीजिए। इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा केक कितना परफेक्टली बेक हो चुका है। बिल्कुल सॉफ्ट, फ्लफी, बहुत ही टेस्टी बना है, देखने में लग रहा है। ये देखिए परफेक्टली स्पॉन्जी बनाना केक बिल्कुल रेडी है। ठंडा होने के बाद इसको स्लाइसेस में काट लीजिए और सर्व करिए। ये केक इतना सॉफ्ट एंड फ्लफी है कि इसको काटने में भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हमारा केक फ्लफी बिल्कुल रेडी है। So I've taken instant oats over here. This is the quick oats that you get. 3 small sized bananas, 2 cardamom pods, that is elaichi, and some peanut butter.
Now very simply, we're just going to take a mixer grinder and add the ingredients one by one. So I'm chopping the bananas roughly. This banana might have seeds, so be careful and take them off. Now I'm going to add in the oats, cardamom pods, take a tablespoon of peanut butter, and now we're just going to blend it together till it's nice and smooth. So the ingredients are nicely blended. Now into this, I'm going to add a glass of chilled milk. You can use any milk of your choice. And now we're going to blend till it becomes a smoothie. So this is the perfect texture that you can get. This smoothie is very filling. It will keep you full till lunchtime. It's super quick, super easy, can be made in just 2 minutes, and it's really delicious. Do try this recipe out and let me know how you found out. So I'm garnishing it with some basil seeds. You can use chia seeds instead, and you can also use some almonds and cashews for garnishing. इस आइसक्रीम को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बनानास। तो यहाँ मैंने 2 केला ले लिया है और इसको मैंने इस तरीके से काट दिया है। इस केले को अब हमें फ्रीज़ करना है, तो इसे आधी से 1 घंटा तक डीप फ्रीज़र में रखकर इसको जमा दें। एक घंटे बाद हमारा जो बनाना का पीसेस है बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है। अब इसको फ्लेवर देने के लिए मैंने यूज़ किया है कुछ चॉकलेट, और इसमें मैं डालूंगी गरम गरम दूध, करीब 3 से 4 चम्मच, ताकि जो चॉकलेट है वो पिघल जाए। आप इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट कोई भी चॉकलेट का बार भी डाल सकते हैं। ज़्यादा दूध नहीं देना है, बस इतना कि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। अब एक ब्लेंडर जार में हम अपने फ्रोज़न बनाना के पीसेस डालेंगे और उसमें डालेंगे जो मेल्ट किया हुआ चॉकलेट था। आप इसमें डायरेक्टली कोई भी चॉकलेट का बार डाल सकते हैं। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इसे किसी भी एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दें जिसका ढक्कन हो साथ में। मैंने यहाँ पे एक बटर का डब्बा लिया है। इसको अच्छे से बंद करके हमें फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ होने के बाद ये आइसक्रीम इस तरीके से दिखेगी। अब इसको किसी भी स्कूप की मदद से निकाल लीजिए या फिर अनमोल्ड कर दीजिए और हमारा क्रीमी और हेल्दी और टेस्टी सा आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। मैंने ऊपर से कुछ स्प्रिंकलर्स ऐड किए हैं जस्ट कलर के लिए। आप इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं और ठंडा ठंडा आइसक्रीम को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी आइसक्रीम है, इसमें ना चीनी है, ना क्रीम है, ना मेहनत है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कोई भी कमेंट्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। First, in a bowl, I'm taking 3 small-sized bananas. You can use the larger ones as well, but make sure they are ripe. Break the bananas into small pieces. And now, with the help of a fork, crush the bananas. The riper the bananas, the easier it will be for you to crush them. Next, I'm taking jaggery powder and mix them well again. Next, add milk and stir the mixture well. The jaggery will slowly get dissolved in the milk. We are not using any kind of sugar or artificial sweeteners. So go ahead and add either jaggery powder or honey.
Next, I'm taking whole wheat flour, that is atta, and mix well again. Next, I'm adding some sauf, that is fennel seeds, and mix well. I'm using a little more milk because the pancake batter is still thick. So in order to get the perfect consistency, keep on adding little milk. Stir the batter well. All the ingredients have well combined now, and this is the perfect consistency that we want. Now take a flat pan and pour 2 teaspoon batter and spread it evenly. Do not make the pancakes very thin. Next, I'm adding pure ghee. You can also use butter, but ghee will give it the perfect taste. Allow it to cook for about a minute. You can cover the pan if you want. And now with the help of a spatula, carefully flip the pancake around. They should be golden brown from both the sides. Keep roasting on a low to medium flame till both the sides are cooked properly. The pancake is now cooked. So take it out in a plate and cook the rest of the pancakes in the same way. These are the perfect breakfast options if you are running short of time, if you feel like having something sweet without the guilt. It tastes amazing just by its own self. You don't need any accompaniment along with it. They are extremely soft, so make sure you remove them from the pan very carefully. The pancakes are now ready. Top them with some honey if you want,
or just enjoy them as it is. I'm garnishing them with some chopped almonds and finished off with some banana slices.